राधे राधे। आप सभी हरि भक्तों को हमारी ओर से राधे राधे। सभी भक्तजन स्वस्थ रहें, भगवान का नाम लें और जिंदगी में आनंद से रहें। हरि कथा सत्संग प्रवचन श्रवण करते रहें और श्वास श्वास प्रभु का सुमिरन करते रहें। देखो, हमें जो श्वासें भगवान ने दे रखी हैं, ये सब गिन के दे रखी हैं और एक एक श्वास हमारी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। जैसे पिक्चर की शूटिंग होती है ना, हम लोग देखते हैं 3 घंटे की फिल्म होती है, 2 घंटे की फिल्म पिक्चर बनी होती है, हमको अच्छी लगती है। हम कहते हैं भैया इसको 4 घंटे का हो जाना चाहिए था, तो वो कैसे होगा? वो तो 1 साल पहले उसकी शूटिंग हो रखी है, वो हमारी स्क्रीन पर आ रही है और जितने घंटे की उसकी शूटिंग हो रखी है उतना घंटा ही वो चलेगा। उसी प्रकार हम संसार में आए हैं, हम कोई जल्दी चले जाता, हम कहते हैं भैया उसको और रहना चाहिए था और बुढ़ापे में ही जाना चाहिए था, बेटे की शादी करके जाता या बेटी की शादी करके जाता, नाती पोतों को देख के जाता। हम अपने मन में सोचते हैं। अब हम लाख बार सोचें, लाख बार रोएं, रो रो के आंखों को भी लाल कर दें, तो शूटिंग तो उतनी हो रखी है उसकी, उससे ज़्यादा वो नहीं रह सकता है। कहने का अर्थ है, हमें श्वास जो दे रखे हैं, गिन के दे रखे हैं भगवान ने, और कभी भी बैटरी डाउन हो सकती है। इसलिए इस शरीर को चार्ज करते रहें। किससे? भगवान के नाम से। जैसे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई तो फिर वो काम नहीं करता है, ऐसे ही भगवान जब भी बैटरी डाउन कर देते हैं शरीर की ना, तो फिर शरीर काम नहीं करता है। इसको चार्ज करते रहो। किससे चार्ज होगा? राम नाम से। भगवान का नाम सुमिरन करते रहे, ध्यान करें परमात्मा का, प्रभु का चिंतन करते रहे। तो इस सत्संग में कहा गया है कि सीता जी अतिशय सरल थी। सीता माँ का चरित्र बड़ा सरल था, वो प्रेम की मूर्ति है। सीता जी का पतिव्रत धर्म अनुपम है। श्री सीता जी महान पतिव्रता है। श्री सीता जी संयम, श्री सीता जी सरलता, श्री सीता जी पतिव्रता। जगत में तुमको उनका जैसा कोई देखने को नहीं मिलेगा। श्री एकनाथ महाराज जी कहते हैं, हनुमान जी जब सीता जी की खोज में लंका जाने को तैयार हुए, तब उन्होंने राम जी से कहा कि महाराज, मैंने माता जी को देखा नहीं है। लंका में तो देव गंधर्वों की अनेक स्त्रियां हैं, तो उन सीता जी को मैं पहचान सकूं ऐसा कोई खास लक्षण मुझे बताओ। राम जी ने सीता जी के कितने ही लक्षण वर्णन किए। वे बहुत गोरी हैं, उनके केस बहुत सुंदर हैं, उनकी आंखें अति दिव्य हैं। हनुमान जी ने कहा, महाराज मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मैं स्त्री को सम्मुख देखता नहीं, शरीर का लक्षण में ध्यान रखता नहीं, मैं किसी दिन भी शरीर का स्मरण करता नहीं हूं। शरीर का चिंतन करने से काम जागता है, काम का मूल संकल्प है। ज्ञानी पुरुष आत्मदृष्टि रखते हैं। ज्ञानी महापुरुष कभी किसी के शरीर का स्मरण चिंतन करते नहीं, इसलिए काम इनको कभी त्रस्त नहीं कर सकता। पुरुष स्त्री का अथवा स्त्री पुरुष के देह का स्मरण न करे, तब तक काम आता नहीं है। देह दृष्टि रखने से काम आता है। शरीर सुंदर है, इस कल्पना से ही कामना का जन्म होता है। हनुमान जी ने राम जी से कहा, महाराज शरीर का लक्षण मैं ध्यान में नहीं रखता, मैं शरीर का ध्यान करता नहीं। श्री सीता जी का ऐसा कोई लक्षण बताओ जिसे मैं याद रख सकूं। तब प्रभु जी ने हनुमान से कहा, वे जहां होगी वहां मेरा ध्यान करती होगी, मेरा नाम जाप करती होगी। हनुमान जी सीता जी जहां विराजती होगी, उस घर की दीवालों में भी श्री राम की ध्वनि निकलती होगी। वे मेरे वियोग में मेरे नाम का सतत जप करती है और मेरा ध्यान करती है। वो यदि जंगल में भी हो, उस वृक्ष में भी सीताराम सीताराम, श्री राम ऐसी ध्वनि निकलेगी।
वही सीता जी हैं, ऐसा जानना। जहां पंच महाभूत राम का नाम जप रहे, वही समझना कि वही सीता जी। हनुमान जी ने सीता जी को अशोक वन में इन्हीं लक्षणों से पहचाना। श्री सीता जी का राम जी में ऐसा प्रेम है, श्री सीता जी की ऐसी निष्ठा है, ऐसी पति परायणा है। श्री सीता जी का पत्नी धर्म अलौकिक है। लोकोपवाद के कारण जब रामचंद्र जी ने सीता जी का त्याग करने का निश्चय किया, तब सीता जी को जो है वन में छोड़कर जो है अकेले में उनको छोड़ दिया था। लक्ष्मण जी को आज्ञा दी थी। लक्ष्मण जी सीता जी के रथ में बैठाकर वन में ले जाते हैं। वन में सीता जी रथ से उतरती हैं। सीता जी को साष्टांग वंदन करते हुए लक्ष्मण जी का धैर्य रहा नहीं गया। लक्ष्मण जी महान वीर है, परंतु माता जी का बंधन करते करते वो बालकों की तरह रोने लगे। मां को आश्चर्य हुआ। उन्होंने लक्ष्मण जी से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? तब लक्ष्मण जी ने सारी कथा सुनाई और कहा, प्रभु ने इस रीति से लीला करके मुझको आज्ञा दी है। माता जी यह सुनकर स्तब्ध रह गई, अतिशय व्याकुल हो गई, परंतु धीरज रखकर उन्होंने लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण, प्रभु ने जो कुछ भी किया है वो ठीक किया है। मेरे पतिदेव जो कुछ करते हैं वह योग्य ही करते हैं। पति की आज्ञा का पालन करना यह मेरा धर्म है। परंतु मुझे दुख यह है कि कोई ऋषि मुझे पूछेगा कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग क्यों किया, तो मैं क्या उत्तर दूंगी? लक्ष्मण, पति के त्याग किए जाने के बाद अब मुझे जीवन का क्या करना है? परंतु मुझे आत्महत्या नहीं करनी, कारण कि मेरे पेट में मेरे पतिदेव का चैतन्य है, सूर्यवंश का बीज है। लक्ष्मण, मेरा जीवन दुख सहन करने के लिए ही है, मेरी चिंता न करो, इसे सत्य मानो। लक्ष्मण, मेरे ऊपर उनका कितना प्रेम है और यह मैं जानती हूं। मेरा त्याग किया है उसका मुझे कोई दुख नहीं है। मुझे चिंता तो इस बात की होती है कि अब उनकी सेवा कौन करेगा। देखो कितना पतिव्रता धर्म है मां सीता में, सीता जैसे पतिव्रता धर्म। पति ने कभी कुछ बोल भी दिया तो सुन लो, सहन कर लो, तुम उनकी पत्नी हो। लेकिन आजकल का जो है सिस्टम बड़ा खराब है। तो कहने का अर्थ है सीता मैया कितना अपने राम जी की चिंता करती। ये किसी स्त्री से अटकते नहीं है। आंख ऊंची करके कभी किसी स्त्री को सामने देखती नहीं है। इनकी सेवा की क्या कहूं लक्ष्मण, आज तक मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। तुमसे ही कहती हूं कि रात्रि के समय उनके चरण की मैं सेवा करती हूं, तभी उनको निद्रा आती है। अब उनको किस प्रकार निद्रा आएगी? लक्ष्मण, तुम्हारे बड़े भाई चरणों की सेवा में तुमको सौंपती हूं, उनकी सेवा करना। राम जी भले ही त्याग करें, परंतु सीता जी के मन में राम जी के प्रति तनिक भी कुभाव नहीं है। इस प्रकार प्रेम है। पति के लिए श्री सीता जी का अनन्य प्रेम है। ऐसा ही प्रेम हर स्त्री को अपने पति के प्रति होना चाहिए। पति पत्नी जब प्रेम से रहेंगे तो ही उनकी जिंदगी की गाड़ी अच्छी चलेगी। पति समझे कि मैं बड़ा तेज हूं, मैं बड़ा महान हूं, वो पत्नी को कुछ समझे ही नहीं, तो भी उनका नहीं चल सकता। पत्नी कहे, भैया मैं कम पढ़ी लिखी थोड़ी ना हूं, मैं भी पढ़ी लिखी हूं। एक अपने को बड़ा माने, दूसरा अपने को बड़ा माने, तो फिर घर घर में महाभारत हो जाता है। फिर जहां दोनों की बनती नहीं तो आगे परिवार की व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए प्रेम से रहें। कभी पत्नी ने कुछ बोल दिया तो पति को सहन कर लेना चाहिए, और कभी पति ने कुछ बोल भी दिया तो पत्नी को सहन कर लेना चाहिए। घर की बात है, घर में ही निपटा दो। तो ऐसा करेंगे तो क्या होगा? तो उनकी जिंदगी की गाड़ी अच्छी चलेगी। प्रेम से रहेंगे, प्यार से रहेंगे, और दोनों एक दूसरे के दुख को समझें, और दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें। संसार में तो ही गाड़ी अच्छी चलती है।
तो इस प्रकार से सीता माँ का चरित्र देखें, कितना प्रेम है प्रभु राम के प्रति। और तो शास्त्रों में कहा गया है, एक स्त्री के लिए पति की सेवा ही तप है। पतिव्रता स्त्री तो परमात्मा की माँ भी बन सकती है। स्त्री में ऐसी शक्ति है कि भगवान को बालक बना सकती है। पति की सेवा से चित्त शुद्धि और चित्त शुद्धि से परमात्मा की प्राप्ति होती है। ऐसी स्त्रियों को मंदिर में भी जाने की जरूरत नहीं होती। स्त्री घर में एक एक जीव में ईश्वर का भाव रखती है। सबकी सेवा शरीर में किसती है। लायक स्त्री घर में सबको सुखी करती है और अपने बालकों को धर्म का शिक्षण देती है। यह इसकी बड़ी से बड़ी सेवा है। पति से तो झगड़ा करे, पति की एक बात न माने और ठाकुर जी की सेवा करे। भगवान कहते हैं देखो पहले पति की भी सेवा करो और तब प्रभु का भी ध्यान करें। और पति को भी पत्नी का आदर करना चाहिए। भैया पत्नी है तुम्हारी, उनका आदर करें, उनका सम्मान करें। तो दोनों को पति पत्नी जब प्रेम से रहेंगे तो परिवार की गाड़ी अच्छे से चलती है। नहीं तो आए दिन घर में महाभारत होता रहता है। छोटी छोटी बातों पर आजकल लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं पति पत्नी। कभी किसी ने कुछ बोल दिया, कभी किसी ने कुछ बोल दिया, तो इन छोटी छोटी बातों पर उनका झगड़ा होता रहता है। कभी पत्नी ने कुछ कह भी दिया तो बातों को ध्यान दिल में मत रखें। कभी पति ने कुछ कह भी दिया तो उनकी बातों को दिल से मत रखें। भैया तुम्हारी तो पत्नी है और वो तुम्हारा पति है। तो ऐसा करके रहेंगे तो प्रेम से रहें, ठाकुर जी की भक्ति भी करते रहें, भगवान का नाम लेते रहें, जीवन की गाड़ी चलती रहेगी। भगवान का नाम लेते रहें, प्रेम से रहें, प्यार से रहें। संसार में दुख सुख तो आते जाते रहता है। दुख में ज्यादा घबराए नहीं, सुख में ज्यादा फूले नहीं, हमेशा गोविंद स्मरण करते रहें। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी कहते हैं विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? जब हम भगवान को भूल जाते हैं, संसार के कार्य में इतने लिप्त होते हैं, संसार के कामों में भगवान को भूल जाते, तो समझे कि सबसे बड़ी विपत्ति में है हमें। हमेशा प्रभु को स्मरण करें, भगवान को स्मरण करें और संसार में प्रेम से रहें और भगवान का नाम जपते रहें। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय राधे।